तो अगर तुम्हें भी ऐसे लगता है ना कि ना तो मेरे को ये वाली सरकार पसंद है और अपोजिशन तो मेरे को इससे भी बुरा लगता है, तो इस सिचुएशन से कैसे डील करें? देखो, सबसे ज्यादा व्यूज तो आएंगे मैं नरेंद्र मोदी को गाली देने लग जाऊं। दूसरे सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे मैं कांग्रेस की गई गलतियों के बारे में तुम्हें बताने लग जाऊं, या फिर मैं ऐसे बताने लग जाऊं कि बीजेपी ने सब कुछ कितना अच्छा कर दिया है। लेकिन इससे तुम्हारा और मेरा आज का जीवन तो नहीं बदल पाएगा, क्योंकि तुम्हारे भी मन में आती होगी राहुल गांधी को हम पीएम तो बना दें, लेकिन क्या गारंटी है कि राहुल गांधी अच्छा पीएम होगा? मेरे से मेरे दोस्त ने रिसेंटली ये पूछा कि ठीक है, तू मोदी की बहुत सारी पॉलिसीज की बुराई कर रहा है, तो हमें ऐसे बता राहुल गांधी बन गया तो क्या सही हो जाएगा? और ऐसा थोड़ी है कि अगर हम इनको चेंज करते रहेंगे तो सही हो जाएगा। तो फिर मेरे मन में है कि ठीक है भाई, राजस्थान में भी लगभग हर बार सरकार बदल ही जाती है, तो राजस्थान कौन सी अच्छी जगह पे पहुंच गया? मेरे मन में एक वॉइड बन गया था कि फिर करे तो करे क्या? क्या अप्रोच रखे? क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है हमारे पास तो एक वोट ही तो है, हम एक आदमी को वोट देके जिता सकते हैं, फिर तो 5 साल वही काम करेगा। तो अपनी पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग ही खराब है, क्योंकि पॉलिटिक्स में अपन किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि पॉलिटिक्स तो है प्रॉपर फंक्शनिंग के बारे में, क्वेश्चन पूछने के बारे में। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर एक समझदार आदमी ऐसे बोलता है ना कि मैं नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करता हूँ, खैर ये बात वैसे तो मुश्किल है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी के हर डिसीजन को क्वेश्चन कर सकता है। कुछ भी हो जाए वो क्वेश्चन कर सकता है। वो क्वेश्चन कर सकता है कि आपने बिहार का सीएम सम्राट को क्यों बनाया। वो क्वेश्चन कर सकता है, ये होगा सपोर्ट करना। अब ये बात सुनने में अजीब लग सकती है कि हम जिस पार्टी को सपोर्ट करें हम उसको ही क्वेश्चन क्यों करें, क्योंकि पॉलिटिक्स कोई स्पोर्ट्स थोड़ी है। ऐसे थोड़ी है कि इधर नरेंद्र मोदी है इधर राहुल गांधी है, दोनों क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और दोनों में से एक जीत जाएगा और अवार्ड लेके खुद के घर पे चला जाएगा। वो दोनों अपने लिए डिसीजंस बनाएंगे, वो दोनों तो एक ही हो जाएंगे अगर अपन उन दोनों को ब्लेम करते रहेंगे, एक दूसरे को चेंज करते रहेंगे। ये तो वही बात होगी, तुम्हारे पास दो बनियान है जैसे एक तरीके से, तो तुम एक बनियान को पहन लिए, कहा यार ये तो आज थोड़ी गंदी लग रही है, ठीक है दूसरी को पहन लेता हूँ, ठीक है, फिर वो भी गंदी लग रही है, फिर वापस उस पहले वाली को। लेकिन जब तक तुम पहले वाली को दोगे नहीं तो उसका क्या काम? तो दोने का मतलब है कि जब तक तुम उस पार्टी से क्वेश्चन नहीं करोगे, उसकी पॉलिसीज को ध्यान से नहीं देखोगे, अपना अंधापन अपना प्यार हटा के रैशनल थिंकिंग से उनके डिसीजन को नहीं देखोगे, तब तक काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स में सिर्फ एक साइड ही चूज करना बाकी रह जाएगा ना, जो फिलहाल ज्यादातर लोगों को लगता भी है, तो तुम क्या ना किसी को भी चूज नहीं करोगे, तुम तो लोगों फैन बनोगे, फैन अंधभक्त बनोगे, और वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सही हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो अपना अटेंशन एक बार के लिए इस स्पीच से हटा के पॉलिसीज पे लेके जाओ, इमेज से हटा के आउटकम्स तक लेके जाओ, नेरेटिव से हटा के मेजरेबल इम्पैक्ट से लेके जाओ। ये मत देखो कि ट्विटर पे किसके साथ हाथ मिलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री किससे फोन पे बात कर रहा है। ये देखो जो दिल्ली में ब्लास्ट हो गया था उसके बारे में क्या हुआ। ये देखो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट की वो जो कॉलेज कितने दिनों से बन रही थी उसका क्या हुआ। ये देखो तुम्हारे गांव का हॉस्पिटल सही है कि नहीं, उसमें वो मशीन आने वाली थी उसका क्या हुआ। वो देखो कि तुम्हारे घर के आगे रोड क्यों नहीं बन रही। और अभी जब मैं रोटेशन की बात कर रहा था कि अगर हम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से अगर एक एक को ही चुनते रहेंगे कि एक बार ये एक बार ये, तो इससे होगा क्या कि पूरा सिस्टम सिर्फ दो फेस हो जाएगा। फिर कोई अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद मत रखना, फिर ना कोई क्रेडिबिलिटी रहेगी, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेगा, ना कोई पार्टी इवोल्व करेगी अपने टाइम में। वो सिर्फ देखेंगे कि जनता के पास तो दो ही ऑप्शन है और ये 5 साल में चलने दे रही है और 5 साल और किसी को चलने देगी, तो 5 साल करते हैं स्कैम, 5 साल अपने मन मर्जी से चलाते हैं, 5 साल दे देते हैं एयरपोर्ट अपने दोस्त को जो सही से नहीं चला पाएगा, 5 साल बना लेने देते हैं ऐसी रोड जो अगले साल ही फूट जाएगी। अपोजिशन आराम से पेशी हो जाएगी, कोई बात नहीं भाई, इस बार ये सरकार खराब काम कर रही है, अगली बार अपना नंबर आना ही है, जो फिलहाल देश में हो भी रहा है। अपोजिशन इतनी मेहनत ही नहीं करना चाहता खुद की तरफ से कि कोई उनका वोटर बने या उनकी तरफ आए। वो तो वैसे ऐसे बैठ के सोच रहे हैं कि ठीक है प्रधानमंत्री से लोग खफा हो रहे हैं, एक ना एक टाइम आएगा उस टाइम पे वो उसको हटके हमें वोट देने लग जाएंगे। वो मेहनत नहीं कर पा रहे जिसकी रिक्वायर्ड है। उनको समझना पड़ेगा कि लोग तुम्हें इसलिए वोट नहीं देंगे कि वो किसी से गुस्सा है, लोग तब वोट देते हैं जब उनको बेटर ऑप्शन दिखता है। और इस वीडियो की सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन अगर कुछ हो सकती है तो वो है कि डेमोक्रेसी फेस रिप्लेसमेंट का गेम है ही नहीं। डेमोक्रेसी तो यह है कि जिसके पास भी पावर है ना, वो अच्छे से काम करे, उसको काम करना है, उसको परफॉर्म करना है, उसको फंक्शनलिटी यूजेस पे ध्यान देना है कि वो क्या क्या काम कर पा रहा है। अब प्रधानमंत्री जो डिसीजन ले रहे हैं उस पे क्वेश्चन करो। अब बोलो उनको कि कौन सी ट्रम्प से बात हो रही थी वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के साथ। देखो,
आज के टाइम पे इंटरनेट पे ट्रेंड बन चुका है। बढ़िया है नरेंद्र मोदी को गाली दे दो, बढ़िया है बीजेपी को गाली दे दो, मोनेटाइजेशन कर रहे हैं वो इस चीज पे, तुम्हारे अटेंशन को, तुम्हारे एंगर को अच्छे से मोनेटाइज कर रहे हैं, बढ़िया व्यूज आ रहे हैं, लेकिन उससे वही है ना, इम्पैक्ट कुछ नहीं है, उससे कुछ चेंज नहीं हो पा रहा, उससे कोई एक्शंस नहीं हो पा रहे, उससे वो जो पावर में है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अपन क्वेश्चन ही नहीं पूछ पा रहे। आउटरीच बहुत इजी होता है बेचने के लिए, किसी को गुस्सा दिला दो, किसी को चिल्लाने के लिए बोल दो, लेकिन सॉल्यूशन देना हार्ड होता है, सॉल्यूशन बताना हार्ड होता है, सॉल्यूशन सुनना भी तो हार्ड होता है। मैं एक बात बताऊं, सिर्फ 5% लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, दिखता है एनालिटिक्स में। अब इतनी अवेयरनेस के बाद थोड़ा सा वो रियल डेटा मिल जाए ना, तो वो ज़्यादा सही होता है। मैं एक बात बता देता हूँ, अपने देश में तीन तीन लेवल पे चुनाव होते हैं, एक पीएम का, एक सीएम का, एक म्यूनसिपैलिटीज का। तो तुम ध्यान दो, जो पीएम का चुनाव होगा जिसमें अपन एमपी चुनते हैं, उसमें अपन जिन चीज़ों पे वोट देते हैं वो चीज़ें हैं जैसे कि डिफेंस हुआ, अपना लेजर आइज वाला फॉरेन मिनिस्टर हुआ, इकोनॉमी की बात हुई, ये सब होगा एमपीज। और तुम्हें ज़्यादातर लोगों को अपने एमपी का नाम नहीं पता, तुम पार्टी के नाम पे वोट दे के आ गए थे, तुम उससे क्वेश्चन पूछने की हिम्मत रख पाओगे? अभी जो पिछला वीडियो बनाया था, सेल्फ रेस्पेक्ट है तो क्या तुम्हें क्वेश्चन पूछने की? जो दूसरा लेवल होता है स्टेट लेवल, जिसमें एमएलए चुने जाते हैं, जिससे सीएम बनता है, उसमें अपने को क्वेश्चन करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा? ये जो पुलिस को देखते ही सर में दर्द होने लग जाता है, इसका क्या होगा? ये पुलिस जो बदतमीजी करती है, इसका क्या होगा? ये जो मेरे गाँव का हॉस्पिटल खराब है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही सही कराएगी, वो एमएलए ही सही करवाएगा। और वो कॉलेज भी एमएलए का ही काम है, बोलो उसको, क्वेश्चन करो उससे। और जब पंचायत और म्यूनसिपैलिटी की हो ना, तो उनसे पूछ लेना कि साफ पानी नहीं आ रहा है, कब आएगा हमारे घर पे पीने का पानी? और ये मेरे घर के आगे की रोड कब बनेगी? ये साफ सफाई कब होगी? कचरा कब उठेगा? अब अगर थोड़ी बहुत अवेयरनेस है ना, तो पता चल गया होगा कि तीनों लेवल पे एक पार्टी को वोट देने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तुम सोच के भी एक पार्टी को वोट कैसे दे पाओगे जब ये चीजें पता होंगी? क्योंकि गुड पीएम है ना, उसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि वो गुड लीडर भी बन पाएगा। क्योंकि जो गुड एमपी है ना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि वो लोकल लेवल पे अच्छा काम कर पाएगा। शशि थरूर को अब तुम सरपंच बना दोगे, कैसे काम चलेगा? मेरे को पता है ये वाला वीडियो बहुत हार्ड है, इतना सारे अवेयरनेस, इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, इतना सारा सोचना पड़ेगा। बढ़िया एक ध्रुव राठी की वीडियो देखते, बढ़िया लिख देते कि ये डेमोक्रेसी इज बैन इन इंडिया, ऐसा ऐसा कुछ कर देते, आराम से रहता। आराम मिला कहाँ पे तुम्हें? तुम्हें कौन सी चीज है जो इस वीडियो पे भी खींच लाई थी? मेरा थंबनेल अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके अलावा तुम्हारे अंदर भी तो कोई चीज बाकी होगी ना। तो तुम ऐसा सोचते ना, हम तो पॉलिटिक्स से बाहर रह लेते हैं, तो तुम्हारी वजह से ज्यादा नुकसान होता है। तुम जब नहीं चुनते ना, तो भी एक ऐसी चीज तो चुन के आई जाती है जो तुम पे रूल करेगी। जो जो मैं बातें बताया, इनमें से कौन सी चीज तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगी? नहीं चाहिए क्या तुम्हें रोड? अपने पैसों से रोड बना लोगे? नहीं चाहिए क्या तुम्हें अच्छा हॉस्पिटल? प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओगे, अपने घर वालों को लेने जाओगे? या अगर ये तुम सोचते हो ना, तो या तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अंधा पैसा है जो बहुत कम लोग हैं, या फिर अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारी सोच में कमी है।